गद्दार कहने वालों को राजन नारायण किने ने दिया करारा जवाब। गद्दार कहने वाले खुद होंगे एक दिन बेनकाब। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीडीएस टीवी न्यूज़। दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज एनसीपी कार्यकर्ताओं द्वारा राजन किने के कार्यालय के सामने जोरदार नारा लगाया जा रहा था ढोल बाजे के साथ कि राजन किने गद्दार हैं। उसी का जवाब देते हुए राजन किने ने कहा कि सबूत है कि मैं गद्दार हूं। यहां तक कि जो गद्दार कहते हैं वो खुद अपने गिरेबान में झांकें और कौन गद्दार है कौन साहूकार है ये तो आगे चल के क्लियर हो जाएगा। उन्होंने बड़ी ही निष्पक्षता के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जो हमारे ऊपर शक किया जा रहा है कि हमारी साजिश से मामला दर्ज कराया गया है। मुमरा पुलिस स्टेशन का कोई एक हवलदार भी नहीं बता सकता है कि रिजा राशिद के लिए हमने किसी को फ़ोन किया। सरासर मेरे ऊपर हमेशा जो है आरोप लगाया जाता है कि गद्दार है, लेकिन मामला सामने ही आ जाता है। जो गद्दार होता है वो दूसरों को गद्दार ही समझता है। क्या कहा है उन्होंने कॉन्फ्रेंस के दौरान, बिल्कुल निष्पक्षता से उन्होंने बात कही है, आप सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। क्या है कि जब भी ऐसी कोई बात होती है तो राजन किने गद्दार है यही मुद्दा सामने आता है। क्या है कि ये जो हमारे नेता जितेंद्र रावत साहब के ऊपर जो मामला दर्ज हुआ, ये मामला दर्ज हुआ 14 तारीख को रात को 12:23 में, और इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री के उपस्थिति में राजन किने के घर पे ये इसका प्लान किया गया, कट रच गया, बोले ऐसा कहा जा रहा है। साजिश रची गई ये आवाज साहब के ऊपर मामला दर्ज करने की। तो मैं बोलता हूं कि ये मामला दर्ज हुआ 12:23 पे, और सीएम साहब हमारे घर पे आए 1:10 में, और हमारे घर पे आए तो अभी पिछले 25 सालों से सीएम साहब का हमारा रिलेशन है, हमारा घरगुती रिलेशन है, हमारा कौटुंबिक रिलेशन है। हमारे सुख दुख में हमेशा वो हमारे घर पे आए हैं, और जब सीएम बने उसके बाद में हमने उनको बहुत बार बुलाया था कि आप घर पे आइए, लेकिन उनकी व्यस्तता की वजह से, उनके जो कामों का ये है व्यस्तता, उसकी वजह से वो आ नहीं सके। और इत्तेफाक से मुमरा वाई जंक्शन का जो फ्लाईओवर है उसका जो ओपनिंग था उस वक्त तो वो आए, और उनको मैंने रिक्वेस्ट किया, मैं भाई बोला अपन या, तो फिर उन्होंने बोला की नाही नेक्स्ट टाइम येतो मी। नाही भाई बोले या बोलो, एकदा तरी या बोला, तर खूप तुम्ही बोलले नंतर येतो, पण तो उन्होंने ठीक है, मैं बोले रात को ट्राई करता हूँ बोले। जब वो आए रात को 1:10 में, तो यहाँ पर बहुत सारे मीडिया के लोग थे, बहुत सारे हमारे एनसीपी पार्टी के भी बहुत सारे कार्यकर्ता थे, और वो घर पे आए, कुछ ऐसा नाश्ता किए और निकल गए। तो उसमें ऐसा कहा जाता है कि उसमें कहा आप बता सकते कि साजिश रची गई या उनको कट रचा गया। मैंने कहा कि हमारे घर पे सीएम साहब आए थे, और उसके बाद में मैंने ये भी कहा कि राष्ट्रवादी के बहुत सारे कार्यकर्ता भी थे, आम पब्लिक भी थे, मीडिया के लोग भी थे, और उसमें रिजा रशीद भी उनको आई थी, और उन्होंने कुछ वो सीएम साहब को ऐसा पेपर बताया कि बोले देखो ये कुछ बात कर रहे थे, कुछ बात की है उन्होंने उनसे। तो उसमें ऐसा ये नहीं हुआ कि हमारे घर पे जो साजिश रची गई, ये कहां पर सिद्ध होता है। और रिजा रशीद को सपोर्ट करने के लिए अगर राजन किने ने, मैं बोलता हूं कि एक भी अगर कांस्टेबल भी है या पुलिस सिपाही भी है, अगर उसको भी फोन किया है कि रिजा रशीद को सपोर्ट करो, तो मैं अपना राजकीय जीवन संपुष्ट में लेके आऊंगा। अभी वो बात थी ना, वो कार्यकर्ता जो एनसीपी के लेडी कार्यकर्ता थी, वो अलग बात कर रहे थे, वो बात बताने जैसी नहीं है। अगर वो बात बताऊंगा तो फिर वो भी और गलत उसमें लोग उसका विपर्यास करेंगे। दादा क्या आपने ये बात जो है, जो रुता मैम ने कहा कि मेरे को आमदार पद दे दो, तो ये आमदार को हटा दो, हाँ आमदार को हटा दो, मेरे को आमदार पद दो, ये जो बात है उनके जो कोई कार्यकर्ता थे या उनको किसी ने बताया है, ये
मोड़ तोड़ के बात बताई गई है। मतलब आप- नहीं कहा। अच्छा, मतलब उस वक्तव्य से आप सिरे से इनकार करते हैं कि हाँ, इस तरह का इनकार कोई करता हूँ, वक्तव्य आपने भाई नहीं नहीं दिया। कहा ही नहीं है। अच्छा। वो मुद्दा ही अलग था। वो जो बात करने का जो कार्यकर्ताओं के साथ में जो था वो बात ही अलग थी। ये ऐसा उसमें कोई बात ही नहीं थी कि अवार्ड सबको हटा दो और मेरे को अहंकार बना दो, ये बात ही नहीं थी। अभी क्या मालूम है क्या, मैं जिनके भी साथ में रहा हूँ उनका वफादार रहा हूँ। अभी हर बार ऐसा ही होता है कि कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है तो सिर्फ एक ही राजन के लिए गद्दार है। अभी मैंने अगर मुंह खोला तो मैं बता सकता हूँ कि मुमरा के साथ किन किन लोगों ने गद्दारी की है, वो भी पूरा सब ये हो जाएंगे, पूरा चिट्ठा सामने आएगा। पूरा चिट्ठा सामने आएगा। लेकिन मैं वो चीज को कभी करता नहीं हूँ, मैं वो सब चीजें कभी करता नहीं हूँ। मेरे को वो अच्छा लगता नहीं है, क्योंकि मेरे खून में मेरे बाप दादा ने मेरे को कभी बताया नहीं। मैं इस भावना से काम करता हूँ कि निष्काम भजने भगवंत जोड़े, और जैसा जयाचा भावार्थ जैसा तयास लाभ तैसा। जो जैसा करेगा वो वैसा ही, जो जैसा बोएगा वो वैसा ही पाने वाला है, वही काटेगा। उसमें अगर आप अगर सोचेंगे कि मैं अगर गेहूं अगर बो रहा हूं तो मैं चावल निकालूंगा तो वो, या गन्ना निकालूंगा तो वो नहीं है। तुम अगर गेहूं लगाएंगे तो तुमको गेहूं ही आएगा। ये भी राजन भाई, हाँ ठीक है ना। अभी क्या होता है कि अभी अनिता तो बाहर ही थी, मैं भी बाहर था। अभी जैसे कि अवार्ड साहब का जब वहां पर वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में वहां पर हमारा मोरेश में मौजूद था, मैं उस दिन नासिक था, अनिता वहां गई थी, ऋषिकेश गई थी, वो आज ही सुबह में 3 बजे आई है। और मोरेश तो इसमें था ही, बाकायदा अवार्ड साहब ने उनको पूछा गया था कि राजन किधर है, तो मोरेश ने पूरा उनको बताया था कि क्या है क्या नहीं। वो सारी जानकारी दी। हाँ, सारी जानकारी दी थी। हाँ। अभी वो मैंने कहा था कि जयाचा भावार्थ जैसा, अभी वो उनकी सोच ही वैसी है तो क्या करेगा। कई अभी मैंने आपको कहा था कि शिंदे साहब और हमारे घरेलू रिलेशन है, पिछले 25 साल से उनके हमारे रिलेशन है। और वो रिलेशन को अगर आप कहेंगे कि तोड़ दो, अगर आपके हमारे रिलेशन है और आप कह रहे हैं कि आपको मैंने कहा है कि आ जाओ घर पे, ऐसी बातें भी चल रही है। देखो अभी मैं तो ऐसा है कि मेरा देखो, मैं पिछले कई सालों से शिवसेना के साथ में रहा था और उसके बाद में मैं कांग्रेस में भी आया हूँ, मैं अभी राष्ट्रवादी में हूँ। अभी वक्त का तकाजा है, वक्त जैसा मेरे को संदेश देगा उस हिसाब से। राजन भाई, अभी क्या है कि उनको अभी ये बोलते हुए थोड़ा शर्म आना चाहिए, क्योंकि जब उनको नगर सेवक उनकी जो नगर सेविका को लेके चल रहे हैं, उनको 2 बार नगर सेवक बनाने के लिए राजन किन्ने ने जद्दोजहद की है और राजन किन्ने ने चुन के लाया है। और उसके बावजूद भी राजन किन्ने के नमक में जो क्या बोलते हैं उसको वफादारी नहीं है ना, इसके लिए वो गद्दारी राजन किन्ने से हमेशा उन्होंने गद्दारी की है। तो गद्दार वो है, गद्दार राजन किन्ने है कि गद्दार वो है, आप इसका फैसला कीजिए। इसका कोई संपर्क किया? ऐसा कभी बात ही नहीं हुआ, बात ही नहीं हुआ, बात करने का कोई सवाल ही नहीं उठा। तो अभी जैसे कि कहा गया था, जब वो फ्लाईओवर का ओपनिंग था तो वहां से फोन आया था, उन्होंने कहा कि ओपनिंग में आ जाओ, हम लोग गए थे ओपनिंग में। राजन अभी देखो, अभी फिलहाल मैं एनसीपी में हूँ। आगे मैंने कहा था कि जो जैसा वक्त संदेश देगा उसके हिसाब से आगे बढ़